बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़िए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर बज़्म में तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से। हर बज़्म में तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से। कायम है यहाँ गर्मी बाज़ार हमी से। हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तां के बहुत लोग। हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तां के बहुत लोग। है अर्ज़ चमन खूं की तलबगार हमी से। हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तां के बहुत लोग। है अर्ज़ चमन खूं की तलबगार हमी से। मिट जाता है ख़बरों से कभी नाम हमारा। मिट जाता है ख़बरों से कभी नाम हमारा। है बनती है कभी सुर्खी अखबार हमी से। 13 अगस्त है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं। हुकूमत ने भी कहा कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। इस परचम को आज़ादी के साथ लहराने के लिए इन 75 साल में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, 150 साल तक बंगाल की खाड़ी से लेके कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों तक पूरे 150 साल अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने उसकी आंखों में आंखें मिला के अंग्रेज़ को दंदान शिकन जवाब दिया है, इन 150 सालों में जो लोग जेलों की रौनकें बने, जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा, जिन्होंने अपनी छातियों पर गोलियां खाई, जिन्होंने अपना घर-बार, अपना माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बान कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर हर घर में उनका जिक्र होना भी लाजमी है, क्योंकि जो कौमें अपने शहीदों को, जो कौमें अपने राष्ट्र नायकों को, जो कौमें अपने मुजाहिदों को भूल जाती हैं, वो कौमें कभी कामयाब नहीं हुआ करती। ठीक है, मुल्क की आज़ादी में हर मज़हब, हर रंग के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इस बात को भी याद रखना होगा कि अंग्रेज़ के खिलाफ भारत की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अल्पसंख्यक होने के बावजूद, जिसको माइनॉरिटी का दर्जा आप देते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि इनकी तादाद कम है, हमने कम तादाद होने के बावजूद
बंगाल में भी अंग्रेज के दांत खट्टे किए, दिल्ली में भी अंग्रेज के दांत खट्टे किए, और मुल्क का कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां कहीं किसी दूसरी कौम का कोई जवान अगर कुर्बानी देने के लिए निकला हो तो मुसलमानों ने उसके कंधे से साथ कंधा मिला के कुर्बानी ना दी हो। हमने जंगे आज़ादी में अक्सरियत से बढ़कर अकलियत ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। जंगे आज़ादी की अगर हम तारीख उठाएंगे, आज कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया होगा, अंग्रेज को इस मुल्क से जाने पर मजबूर किया है हमने। ऐसे ऐसे काम किए कि आज भी दुनिया की तारीख इस बात की गवाही देती है कि मुसलमानों ने बड़ी दयानतदारी के साथ भारत की जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया। और सिर्फ ये नहीं कि जंग आज़ादी में हम ये कहते रहे कि सिर्फ किसी एक कौम के लोगों के साथ, हम सिर्फ अपनी कौम के लोगों को साथ मिलकर लड़ेंगे, बल्कि जब अंग्रेज़ ने इस देश के अंदर हिंदुओं को, मुसलमानों को दो अलहदा नज़रिए दे के आपस में लड़वाना चाहा, उस दौर में भी मुसलमानों ने सबकत ले जाके ये बाकायदा फतवा जारी किया कि देश की आज़ादी के लिए मुसलमान और हिंदू आपस में मिल के लड़ेंगे, तब अंग्रेज इस मुल्क से वापस गया है। लामिसाल कुर्बानियां। आपने जलियांवाले बाग का नाम सुना होगा। जलियांवाले बाग के किस्से से एक शाम पहले जो अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर की कोठी है, अमृतसर का जो पुलिस कप्तान था उस वक्त, उसका नाम था एसपी खान मोहम्मद जान। उसको बुलाया अंग्रेज ने। मिस्टर एडवायर जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया उसे। जनरल डायर को भी बुलवाया गया, वो हालांकि जलंधर में था, और इस एसपी की ड्यूटी लगाई, एसपी खान अहमद जान की ड्यूटी लगाई कि सुबह को जलियांवाले बाग में जो लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ धरना लगाएंगे उन पे गोली चलानी। ये मैं तारीख का वो वाकया आपको सुना रहा हूं कि हमने अपनी कुव्वत अमल से इतिहास को बदला है। कोई मामूली बातें नहीं हैं। आज तो लोग छोटी सी कोई सरकार हो, कोई छोटा सा सरकार में ओहदेदार हो, कोई किसी पार्टी के अंदर कोई लीडर बन जाए, उसके कहने पर फैसले तब्दील हो जाते हैं। अच्छे खासे अफसरान का ज़मीर सच्चाई बोलते बोलते एक बार कलम रोक लेता है, क्योंकि सरकार की नाराजगी कौन मोल ले भाई। मिस्टर एडवायर ने बुलाया एसपी खान अहमद जान लुधियानवी को। पढ़िए जलियांवाले बाग की रिपोर्ट। उसने बुला के कहा कि सुबह को जलियांवाले बाग में जो लोग एजिटेशन करेंगे अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उन पर गोली चलानी। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम जाके पुलिस लाइन से अपनी टुकड़ी लो, तुम जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जलियांवाले बाग में से कोई जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। तारीखी बात कही खान साहब ने, तारीखी बात। फरमाने लगे कि मैं एक बाहिम्मत जुर्रतमंद सिपाही हूं। दुनिया का कानून ये कहता है कि गोली उस पर चलाई जा सकती है जो आप पर गोली चला रहा हो। मुकाबले में उसको पुकारा जा सकता है जो दूसरी तरफ से मुकाबले के लिए मैदान में आ गया हो। लड़ा उससे जाता है जो जंग में मैदान में उतर गया हो। कहता ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने ही मुल्क के निहत्थे लोगों के ऊपर जो बिना हथियारों के सिर्फ पुरसकून एजिटेशन करने के लिए आएंगे,
मैं उनके खिलाफ गोली नहीं चला सकता, मैं हथियार नहीं उठा सकता। एडवायर ने कहा था कि अपनी पेटी उतार के रखो, यानी अपनी बेल्ट उतारो, तुम्हें इस ओहदे से डिसमिस किया जाता है। खान साहब ने अपनी पेटी उतार के जनरल डायर और एडवायर के टेबल पे रखी, लेकिन किसी गरीब के खिलाफ, किसी मजलूम के खिलाफ, किसी सच्चे मुल्क के लड़ने वाले के खिलाफ गोली चलाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझती हैं ये छोटा वाक्य है? अगर खान साहब गोली चलाते तो पूरी दुनिया का इतिहासकार लिखता कि इस मुल्क के ही एक बंदे ने अपने लोगों पे गोली चलाई, जबकि उस वक्त अंग्रेज के पास ईमान बेचने वालों की तादाद कम नहीं थी। आज जिनमें से कई लोग बड़े बड़े कहते फिरते हैं कि हम बहुत बड़े देश के साथ हैं, हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये उनमें से कई हैं जिनके बाप बाप अंग्रेज की चाकरियां करते रहे, देशभक्तों की मुखबरियां करते रहे, जिनको फांसियां दी गई उनकी मुखबरियां करते रहे। ये एसपी खान अहमद जान ने हिम्मत दिखाई, डिसमिस कर दिया गया। यहां मौजपुरा बाजार में रहते थे लुधियाना के। उस दौर में अगर कोई कांस्टेबल भर्ती हो जाता था बहुत बड़ी बात होती थी। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था नौजवान। हर एक साल, इस किस्से के बाद हर एक साल एक एसपी रैंक का आदमी हजरत की पेंशन लेके और एक कागज़ लेके आता था कि इस माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दो, तुम्हें दोबारा किसी ज़िले का कप्तान लगा देंगे पुलिस का। सन 1943 तक ज़िंदा रहे, अंग्रेज़ से माफ़ी नहीं मांगी। फरमाया जिन लोगों ने मेरे मुल्क के लोगों को नाजायज़ कत्ल किया हो, खान दोबारा कभी उनकी फ़ौज के अंदर नहीं जाएगा। शिमला के गवर्नर हाउस में अफरा तफरी मच गई, सारे सेक्रेटरी घबराए हुए फिर रहे हैं। गवर्नर ने बुला के पूछा क्या बात है, आज तो हमने बेहतरीन कालीन पसंद करने थे, क्या वो व्यापारी नहीं आया? उसके साथ हमारी मीटिंग का वक्त तय है। तो गवर्नर साहब को उनके चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि उजे जी मीर अब्दुल सत्तार जो लुधियाना का व्यापारी है सबसे बड़ा कालीनों का, आ तो वो गया 2 दिन पहले, लेकिन कल जो ऐलान हुआ है ना पूरे देश में कि कंपनी सरकार की मुखालफत करो, सोशल बाइकाट करो, अंग्रेज को ना कुछ बेचना है ना अंग्रेज से कुछ खरीदना है। तो कहने लगा वो जो बंदा जो सबसे बड़ा व्यापारी है, जिसको आपने लाइसेंस इशू कर रखा है कि सारे गवर्नर हाउसेस में उसी की तरफ से कारपेट बेचे जाएं, जिसके साथ हम लाखों रुपए का कारोबार करते हैं। ये मैं आपको 1942 का किस्सा सुना रहा हूं। ये उस दौर की बात है जब 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए का दर्जा रखता था। तो गवर्नर ने पूछा फिर क्या हुआ उसको, व्यापारी को? कहने जी उसने अपना लाइसेंस वापस किया है और साथ में एक चिट्ठी आपके नाम लिख के दी है। चिट्ठी लिख के दी है, उसमें लिखा है कि तुम हमारे मुल्क पर क्योंकि नाजायज काबिज हो, मुल्क के देशभक्त ये कहते हैं कि आज से अंग्रेज के साथ लेना देना बंद है, इसलिए मैं ये लाइसेंस वापस करता हूं। तारीख उठाइए, मीर अब्दुल सत्तार लुधियानवी को शिमले में गिरफ्तार किया गया। वो आदमी जिसने बचपन जवानी शहजादों की तरह गुजारी हो, जिसके माँ बाप अरबोपति रहे हो, उसको बेड़ियां पहना के जेल में लाया गया, सारी जायदाद छीन ली, तमाम कारखाने जब्त कर लिए। अंग्रेज रोज कहता रहा कि तुम मुझसे माफी मांग लो तो सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। मीर सत्तार ने कहा कि जान की कुर्बानी मंजूर है, अंग्रेज से माफी मांगनी मंजूर नहीं है। ये किस्सा उनको सुना रहा हूं जो समझते हैं कि बड़ी आसानी के साथ तिरंगा लहराया। हमने अपना खून दिया है, अपनी जानों की नजराने पेश किए। पेशावर का किस्सा खानी बाजार
दो वाकये मुल्क के अंदर बड़े हुए जिससे अंग्रेज को जाना पड़ा, एक जलियांवाले बाग का, एक पेशावर के किस्सा खानी बाजार का। लेकिन किस्सा खानी बाजार को इसलिए कुछ लोग भूल गए कि वो बाजार पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उसी बाजार में 1000 सुर्खपोश पठानों ने अंग्रेज के खिलाफ जुलूस निकाला, अंग्रेज के खिलाफ जुलूस निकाला। वहां भी एक जर्नल गया गोली चलाने के लिए। ये मैं नहीं कहता, सरदार पटेल ने लिखा है, जो मुल्क का पहला गृह मंत्री बने। उठाइए सरदार पटेल की रिपोर्ट। उन्होंने अपनी किताब में, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किस्सा खानी बाजार में अंग्रेज जर्नल ने जो जुल्म किया, जो गोली चलाई, वो तो अपनी जगह बहुत बड़ा जुल्म है ही, लेकिन इन मुसलमानों की कुर्बानी ने पूरे देश की कुर्बानियों को पीछे कर दिया। पटेल ने अपने कलम से लिखा है कि जब गोली चल रही थी 1000 पठानों ने अपनी छाती पे गोली खाई है, एक भी गोली किसी मुसलमान की पीठ के ऊपर नहीं लगी है, एक भी गोली किसी मुसलमान की पीठ पे नहीं लगी। तब इस मुल्क को आजादी हासिल हुई है। अंग्रेज ने कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं को तोड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पानी के घड़े रखो और उन पर लिखो हिंदू पानी, दूसरे घड़े पर लिखो मुसलमान पानी, और एक घड़े के ऊपर एक हिंदू मुलाजिम हो, दूसरे पर एक मुसलमान मुलाजिम हो। जब रेलगाड़ी आए आवाज लगाओ, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो। जब ये काम पूरे देश में शुरू किया अंग्रेज ने, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने लुधियाना के घास मंडी बाजार के चौक में सारे हिंदू और मुसलमानों और सिखों को जमा किया और पूछा, तुम चाहते हो कि मुल्क आज़ाद हो जाए? उन्होंने कहा हाँ, हम चाहते हैं कि ये देश अंग्रेज से आज़ाद होना चाहिए। तो फरमाया फिर याद रखो, हमें इन मटकों को तोड़ना होगा। जब तक ये मटके नहीं टूटेंगे तब तक हमारी इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम हुकूमत तक नहीं जाएगा। और फिर हमने वो मटके लुधियाना से लेके पेशावर तक सारे स्टेशनों पर तोड़े, जेलें कबूल की, अज़ियतें कबूल की, कोतवालियों के अंदर मारा गया, लेकिन अंग्रेज की साजिश को नाकाम बनाया गया ताकि हम इस मुल्क की आज़ादी में अपना किरदार अदा कर रहे थे। ये सिर्फ लुधियाना के वाक़यात तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि लुधियाना की जामा मस्जिद में बैठा हूँ, लेकिन अगर आप तारीख उठाएंगे तो दिल्ली से लेके मेरठ तक, दिल्ली से लेके मुरादाबाद तक, दिल्ली से लेके ग्वालियर तक, दिल्ली से लेके कलकत्ते तक, दिल्ली से लेके गुजरात तक, दिल्ली से लेके अमृतसर तक, 1857 की जंगे आज़ादी में मुसलमान मौलवियों ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है कि जितने दरख्त लगे हैं सड़कों पर, हर एक दरख्त के साथ एक आलिम दीन की लाश लटकी हुई थी। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को अंग्रेज ने पकड़ा बार बार, 14 साल मुल्क के लिए कैद काटी। आखिरी जो नजरबंदी थी 6.5 साल की थी। जब गर्मी आती थी तो मुल्तान जेल में भेजते थे कि वहां गर्मी बहुत पड़ती है, 58 डिग्री गर्मी। आज भी मुल्तान सबसे ज्यादा गर्म इलाका है। सर्दी आती थी तो धर्मशाला जेल में भेजते थे, यहां हिमाचल में, ताकि सजा तो देनी है, मौसम को भी सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मौलाना के लिए अदालत बार बार जेल में लगाई जाती थी। अंग्रेज बार बार कहता था कि आप माफी मांग लें,
लिख के भेजते थे कि मैं उस हुकूमत से कैसे माफी मांग सकता हूं को जो मुल्क हमारे ही मुल्क पर जिसने कब्जा कर लिया हो। गवर्नर ने खत का जवाब लिखा, कहने लगा तुम्हारा रवैया आदि मुजरिमों का लगता है, तुम्हारा लबो लहजा बागियाना है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें हमेशा किस लिए इस जेल के अंदर बंद न रखा जाए। जवाब में उन्होंने लिखा कि मैं तुमको मुजरिम समझता हूं अपने मुल्क की आजादी का। मियां साहब, आज जो लोग फिरका परस्ती की बातें करते हैं, जब लाला लाजपत राय पंजाब केसरी पर पुलिस ने डंडे बरसाए लुधियाना के चौड़ा बाजार के असगर हाल के बाहर जहां म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर है, तो उनके ऊपर गिर के लाठियां खाने वाले मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी की औलाद थी सारी की सारी। मुल्क की कुर्बानी के लिए, मुल्क की आजादी के लिए हमने चप्पे चप्पे पर अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। अल्लामा इकबाल के बाद, वो अल्लामा इकबाल से पहले मिर्जा गालिब ने कहा है ना, बड़ा खूबसूरत शेर। गालिब बहुत बड़े शायर थे, उर्दू को अदब उन्होंने दिया है। तो गालिब के दौर में कुछ और जो बच्चे शायर पैदा हुए, वो किसी को कहने लगा अरे गालिब कौन है भाई? तो गालिब ने कहा था, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएंगे। हमने अपने मुल्क के अंदर, अपने वतन में इस बात की बुनियाद रखी कि अंग्रेज जालिम को इस मुल्क से निकाला जाना मुल्क के मफाद के अंदर है। हमने इस मुल्क के अंदर, अपने वतन में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत की रिवायात को आम किया है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग नफरत की बातें करके चाहते हैं कि शायद मुल्क के अंदर हम लगातार सियासी तौर पर कामयाब होते रहेंगे, लेकिन याद रखो नफरत इस मिट्टी में नहीं है, जुल्म इस मिट्टी में नहीं है, इत्तेफाक इसकी रिवायतों में शामिल है। कोई कुछ कर ले, लेकिन मुल्क की आज़ादी के ऊपर कोई काबिज नहीं हो सकता है। मुल्क की जो तारीख है इस बात की गवाह है। और फिर जब 1947 में पाकिस्तान बना, ये उन लोगों के लिए कड़वी बात है जो कहते हैं हमने मुल्क मांगा, पूरे देश के मुसलमानों ने कहा कि पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, और जिन्होंने अपने सियासी फ़ायदे के लिए धक्के से दिया, तो उसके बावजूद उसकी मुखालफत करने वालों में रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी पहले नंबर पे थे। ऐसा कौन होगा जो अपने मजहब की बुनियाद के ऊपर किसी दूसरे को यह कहे कि तुम इस मुल्क को मत तोड़ो, और गांधी जी को लिख के दे के आए कि तुमने फिरका परस्त मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए? ऐसे लोग किस कौम के अंदर होंगे? तो इसलिए ये कुर्बानियों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये आज़ादी का 75वां दिन आ रहा है 15 अगस्त को। तो हर घर पे अगर तिरंगा लहराया जाने का पैगाम है, तो हर घर तक ये सुनेहा भी पहुंचना चाहिए, ये पैगाम भी पहुंचना चाहिए कि इस मुल्क को जिन लोगों ने आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमें उनका जिक्र करना होगा, हमें उनको ढूंढना होगा। एक बात अक्सर मैं कहा करता हूं, यहाँ पूरे देश के लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए 15 अगस्त को। मैं मानता हूं कि आप गांधी जी को जानते हैं, आप भगत सिंह को जानते हैं, आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि आपके गांव का गांधी कौन है, आपके गांव का अबुल कलाम आज़ाद कौन है, आपके गांव का भगत सिंह कौन है, आपके इलाके में वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अपने उन शहीदों के इतिहास पर जमी हुई मिट्टी को साफ कर लो। याद रखो, जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं, उन कौमों का कोई नाम नहीं लेता है। ये रिवायतें अता की है हमें हमारे दीन ने, उनको याद कीजिए, जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ादी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर वो कुर्बानियां ना देते, हम आज़ादी का लुत्फ कैसे उठाते? उन कुर्बानी देने वालों का जिक्र होना चाहिए।
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जैनी हो, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखते हो, जिन लोगों ने अपना घर बार इस मुल्क को दिया है, ये तिरंगा जिसकी बुनियादों में लोगों का खून शामिल है, जिसकी वजह से आज ये फख्र से लहरा रहा है, उन लोगों का जिक्र भी आम होना चाहिए, उन लोगों का भी तस्करा होना चाहिए। अगर हम उन लोगों को याद रखेंगे तो हमारे अंदर, दिल के अंदर अपने मुल्क के लिए ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी, इखलास पैदा होगा। और अच्छा बंदा वो है, मैंने पिछले जुमे भी आपको कहा था, बहुत अच्छी बात है कि आप, वैसे हमें तो जो लोग सलाह देंगे कि परचम लहराइए, तो शायद ये उनको सलाह देने के लिए जा रहे हैं जो इनसे पहले उस वक्त के साथ परचम लहराते आ रहे हैं, जब अंग्रेज़ गोरे सिपाही बंदूकें लेके तैयार रहते थे। उस वक्त मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने लुधियाना की शाही मस्जिद के ऊपर परचम लहराया आज़ादी का। आज तो बहुत आसानी की बात है, तो लेकिन हमेशा याद रखिए, परचम लहराने के साथ साथ सच्चा मुल्क का वफादार वही है जिसके दिल के अंदर अपनी मिट्टी के लिए वफादारी है, जिनका ईमान चांदी के चंद सिक्कों के लिए बिक जाता है। पिछले 1 साल में जितने पकड़े गए हैं गैर मुल्की जासूस देख लीजिए, जो अपना ईमान चांदी के चंद सिक्कों के लिए बेच दें, उनका कोई ईमान नहीं, वो बेईमान है। ऐसे गद्दारों का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत इस मुल्क की वफादारी है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहा करते थे, मैंने गुज़िश्ता जुमे भी आपको सुनाई थी शायद, कि बंदा अनपढ़ हो लेकिन वफादार होना चाहिए, अनपढ़ हो लेकिन वफादार होना चाहिए। जिसमें वफादारी नहीं, उसकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, उसके हस्ब नसब का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी आला नस्ल होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोगलों को दुनिया कबूल नहीं करती। अपने रंग में, अपने मिजाज में, हर काम के अंदर इस्लाम ने तो हमें पहले दिन से तरबियत दी कि बंदा अल्लाह का वफ़ादार, रसूलुल्लाह का वफ़ादार, कुरान का वफ़ादार, बैतुल्लाह का वफ़ादार। और जब इस देश की आज़ादी लड़ रहे थे, अंग्रेज़ बड़ा हैरान था कि मुसलमान क्यों सबसे अगली सफ में लड़ते हैं। पढ़िए मलका एलिज़ाबेथ के लिखे हुए ऑर्डर इस मुल्क के वायसराय के नाम, उसने बार बार पूछा ये मुसलमान क्यों इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं। उन्होंने कहा इनका दीन कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दो, ये अपने मुल्क के लिए वफादार है। तो हम इस बात के ऊपर बिल्कुल पाबंद हैं कि मुल्क की 75वीं आज़ादी की सालगिरह के ऊपर इस बात का हम अहद करते हैं कि इस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानी जब ज़रूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला पेश कर देंगे। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जतलाने के लिए नहीं करते। हमारे बुज़ुर्गों ने भी इस मुल्क की आबियारी की है, हम भी इस मुल्क की आबियारी करते रहेंगे, आने वाली नस्लें भी करते रहेंगी और बतौर अहले ईमान करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो हमारी रगों में से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत को ख़त्म नहीं कर सकती। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इनके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।